Hello students, welcome to Rajni classes. Today we are going to solve exercise 2.2. Okay, in previous video we discussed about zeros of polynomial. Now we use that methods to find out zeros of polynomial in this exercise and solve this exercise. Okay, now let me start. Find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0. आपको इसकी वैल्यू निकालनी है x 0 पे, मतलब हमें क्या निकालना है, आपको p ऑफ x गिवन है कितना 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. हम इसको सिक्वेंसली लिखेंगे तो 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 हो जाएगा ये. ठीक है, अब आपको निकालना क्या है p ऑफ 0. ठीक है, मतलब 0 पे आपको p की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है. माइनस 4 x की जगह रखो 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3. आपको पता है यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा और 3. तो p of 0 is equal to 3. That is your answer. Okay. Now question B part of this question. Okay. B part of this question, at x is equal to minus 1. Again आप p of x लिखिए. तो 5x minus 4x स्क्वायर प्लस 3. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए 4x स्क्वायर प्लस 5x, जिसके आगे साइन नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन होता है बेटा, एंड 3. अब आपको निकालना है p ऑफ माइनस 1. तो वैल्यू पुट करिए माइनस 4x स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 3. माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो गया माइनस 4 प्लस, देखो 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 आएगा. ठीक है, और प्लस 3 नेगेटिव की टर्म्स को ऐड कर देंगे, दैट इज माइनस 9 प्लस 3. जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस 6. नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वाली टर्म बड़ी है, पॉजिटिव वाली छोटी है. हम दोनों अपोजिट साइन है और कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में नहीं है, तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बिकॉज अपोजिट साइंस हैं. और साइन किसका आएगा, जो बड़ी वाली टर्म है. तो आपके पास p ऑफ माइनस 1 आ गया माइनस 6. दैट इज योर आंसर. ओके, नाउ सी पार्ट. At x is equal to 2, again the same way px is equal to 5x minus 4x square plus 3. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे माइनस 4x square plus 5x plus 3. आपको निकालना है p of 2 which is equal to minus 4 multiplied by 2 का स्क्वायर प्लस 5 into 2 plus 3. दैट इज माइनस 4. 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 3. तो ये आपके पास आ गया माइनस 16 प्लस 10 प्लस 3 30. तो p ऑफ 2 इज माइनस 3. दैट इज योर आंसर. ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, which is find p of 0, p of 1 and p of 2 for each of the following polynomials. आपको जितने भी polynomials दिए होंगे, जैसे ये आपको p of y दिया हुआ है, इसका आपको p of 0 भी निकालना है, p of 1 भी निकालना है और p of 2 भी निकालना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. हाँ जी, p of 0 इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म में इज ऑलरेडी है 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1. तो 0 माइनस 0 प्लस 1, दैट इज p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. सॉरी 1 बच गया ना बेटा, 1.
ओके, देन पी ऑफ 1 निकालना है, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया 1. It means P of 1 is again equal to 1. Okay, now third one is P of 2, that is 2 का square minus 2 plus 1. 2 का square is 4 minus 2 plus 1. 4 minus 2 is 2 plus 1. That means P of 2 is equal to 3. आपको जो भी वेरिएबल आपका होगा क्वेश्चन में, उसकी जगह जो वैल्यूज दी हुई है वो पुट करनी है सिंपल, और उसको सोल्व करना है. दैट इज नॉट अ टफ टास्क, बट यू हैव टू कीप इन माइंड द साइंस. ओके, प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उनका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपनी कैलकुलेशन के टाइम. ओके, अनलेस इट्स वेरी इजी टू सोल्व दिस. उसी का सेकंड पार्ट है, आपको P of 0 निकालना है, P of 1 निकालना है और P of 2. P of 0 निकालती हूँ तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो. तो माइनस टी क्यूब प्लस 2t स्क्वेयर प्लस t प्लस 2. आप इसको एज इट इज भी सोल्व कर सकते हो, बट बेटर टू चेंज इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. वैसे भी आप सोल्व करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, पर आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को सोल्व करते हैं तो उससे पहले हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज़ करना होता है. ओके, तो सोल्व कर दीजिए. P of 0 निकालना है आपको, पुट करिए जहाँ जहाँ t है 0, माइनस 0 क्यूब प्लस 2 इंटू, ये सॉरी बेटे ये स्क्वायर है, 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2. हमें पता है 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0, ये भी 0 और प्लस 2, तो आपके पास P of 0 आ गया. ठीक है, सेकेंड पार्ट आपको बार बार स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है. अब आपको P of 1 निकालना है, मतलब माइनस 1 का, क्योंकि माइनस बाहर है बेटा, ये t है, इसके बाहर माइनस है तो उसको बाहर ही रखो, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2. ओके, विच इज इक्वल टू माइनस 1 का, मतलब 1 का क्यूब 1 और माइनस आ गया माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 2. आगे सॉल्व करो, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2. प्लस वाले सारे ऐड कर लो, माइनस वाले सारे, माइनस 1 2 2 4 और 1 5 प्लस, विच इज इक्वल टू P of 1 इज इक्वल टू. ओके, थर्ड पार्ट P of 2, माइनस ऑफ 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस. क्लियर? अब 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो माइनस 8 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 2, विच इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 8, 4 2 8 प्लस 2 प्लस 2. अब ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की है, सेम है, दोनों कट के 0, तो 2 प्लस 2, P of 2 इज इक्वल टू. ओके, अब मुझे लगता है रिमेनिंग 2 पार्ट्स यू आर एबल टू डू योरसेल्फ. ओके, डू इट योरसेल्फ. क्लियर? एंड नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आई विल एक्सप्लेन. आपके पास है, इसी में पुट कर दीजिए सीधा. P of 0 करेंगे तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या बच गया, 0 माइनस 1 माइनस 1 और 0 प्लस 1 1, और बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो दैट इज माइनस 1. P of 0 इज माइनस 1. ओके, P of 1 निकालना है आपको,
तो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 2 विच इज इक्वल टू पी ऑफ 1 आ गया आपका 0. पी ऑफ 2 2 माइनस 1 और 2 प्लस 2 minus 1 is 1 multiplied by 2 plus 1 is 3. 1 into 3 3 तो मतलब P of 2 आ गया आपका 3. That is okay. C पार्ट अपना खुद करेंगे. x to the power 3 है मतलब 0 की पावर 3, 1 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3. आंसर्स आपके पास आ जाएंगे. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. हाँ जी, third question, verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. मतलब आपको बताना है कि ये x इज इक्वल टू -1/3 है, ये जीरो है कि नहीं. अब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि जीरो कौन सी होती है, जब आंसर जीरो आ जाए. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में p अगर हमने 1 पुट किया तो आंसर क्या आया, 0. ठीक है, इसका मतलब क्या था कि वो उसकी 0 थी, है ना. जिसमें आंसर 0 नहीं आएगा मतलब वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है. मतलब ये और ये जीरोस नहीं थे, सिर्फ x इज इक्वल टू 1 क्या था, वो इस पॉलिनोमियल की 0 थी. ओके, ऐसे ही अब हमें चेक करना है कि ये जो वैल्यूज गिवन है हमें, ये इसकी जीरोस है कि नहीं. मतलब हम ये वैल्यू पुट करेंगे, अगर आंसर 0 आ गया तो जीरोस है, नहीं आया तो नहीं है. तो लेट वी डू इट. P ऑफ -1/3 निकालना है आपको. तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1. ओके, 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास आ गया -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0. तो P ऑफ -1/3 आपके पास आ गया 0. तो आप क्या कहोगे, यस x is equal to -1/3 is 0 of given polynomial. इस पॉलिनोमियल की ये 0 है. अब सेकेंड पार्ट करते हैं. आपको दिया है px इज इक्वल टू 5x माइनस 5 और x इज इक्वल टू 4/5. करिए सोल्व. तो आपको निकालना है p ऑफ 4/5 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस 5 से 5 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 5. ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0. सो नो x is equal to 4/5 is not the zero of given polynomial. आपको ऐसे करना है ये वाला क्वेश्चन सोल्व. कुछ पार्ट सोल्व करते हैं हम और बाकी पार्ट्स आपके होमवर्क के लिए. अब यहाँ पे देखिए आपको px इज इक्वल टू x² -1 दे रखा है और x की दो वैल्यूज दे रखी है -1 एंड 1. आपको दोनों पे चेक करना है. तो सबसे पहले आप p ऑफ -1 निकालिए विच इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज 1 -1 इज इक्वल टू 0. अब आप निकालिए p ऑफ 1 दैट इज 1 का स्क्वायर ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 -1 ठीक है, दैट इज 0. तो आप कहेंगे यस, दोनों में 0 आ गया. यस x इज इक्वल टू -1 1 आर द zeros of given polynomial.
अब इनमें से एक का होता तो आप एक को लिखते और दूसरे को नहीं लिखते, ठीक है। तो अगर इसमें दोनों का है तो हमने दोनों को लिखा। अब यहाँ देखिए सेम हेयर, P ऑफ -1 निकालना है आपको, तो -1 + 1 इंटू x -1 -2। अब ये -1 इंटू -1 + 1 है तो 0 आ गई, और 0 के मल्टीप्लाई में -3 आया है। वैसे कुछ भी हो 0 ही आता है, तो ये 0 है। ऐसे ही P ऑफ 2 निकालो आप, 2 + 1 इंटू 2 -2, तो ये भी 3 × 0 = 0। तो दोनों 0 आ गए। आप लिखेंगे यस x = -1, 2 are the zeros of given polynomial। ओके बस, हाँ जी, ये है px = x² विच इज x = 0। इसमें x की जगह आपको 0 पुट करना है। डू इट योर सेल्फ। आपको नोटबुक्स में ये सारे करने हैं, योर सेल्फ वाले भी और जो मैं करा रही हूँ वो भी। और प्रॉपर लाइंस लगा के क्वेश्चंस कीजिए बेटा। लाइंस कैसे लगानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप एक पेज पे 2 कर रहे हैं तो टेक इट ना, नीट एंड क्लीन लगना चाहिए आपका काम, ठीक है। ऐसे लगा दी। पार्ट्स हैं तो आप सिंगल लाइन लगाइए, ठीक है। जहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जैसे इस पेज पे ये लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में, तो आप वहाँ पे 2 लाइंस लगाएंगे, नहीं तो आप सिंगल लाइन लगाएंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो जैसे मेरा यहाँ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे इन 8 पार्ट्स के बाद खत्म हो गया, तो मैं यहाँ पे ऐसे 2 पैरेलल लाइंस लगाता हूँ, बिल्कुल पास, जो मतलब नीट एंड क्लीन लगी हुई हो, ठीक है। तो नोटबुक्स मेंटेन करना भी आप लोगों को आना चाहिए बेटा, ओके। तो ये ऐसे करनी है आपको, ताकि आपकी नोटबुक बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई दे। अब ये आपको खुद करना है 5th पार्ट, px = x², x = 0, और ये वाला भी आपको खुद करना है। डू इट योरसेल्फ, ठीक है। डू इट योरसेल्फ मतलब आपको खुद करना है, आपकी नोटबुक में करना है। पहले रफ में करिए, आंसर्स मैच करिए, उसके बाद फेयर में करिए, ताकि फेयर नोटबुक में कुछ भी मिस्टेक आपकी ना हो। क्लियर। अब आपका है 7th पार्ट, ठीक है। ये मैं कराऊंगी, ये अगेन आपको खुद करना है। डू इट योरसेल्फ। क्लियर। ये मैं आपको कराऊंगी क्योंकि इसमें रूट की टर्म्स हैं, तो आई जस्ट वांट कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। तो आपको पहले निकालना है P ऑफ -1/√3, 3 -1/√3 का स्क्वायर -1। ये है आपका क्वेश्चन। अब आपको पता है कि रूट की कोई भी टर्म हो, उसका जब स्क्वायर हो जाता है तो वो रूट हट जाता है, तो आप उसको लिखेंगे 3 -1 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर। मैंने दोनों का अलग अलग लिख दिया, ये यहाँ से कट हो गया, ठीक है। तो और -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 × 1/3 -1, ये कट गया। आपके पास बचा 1 - 1 which is equal to 0। ओके, अब इसका एक सेकेंड पार्ट भी है जिसमें 2/√3 है, वो मैं यहाँ करने की कोशिश करती हूँ। P ऑफ 2/√3, वो क्या होगा 3 × 2/√3 का स्क्वायर और -1 इज इक्वल टू 3 × 2 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर -1। 3 × 2/3, 3 से 3 कैंसिल, -1 था ही, तो
2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ 0 आया, मतलब ये तो है इसका 0, लेकिन ये नहीं है, तो आप कहेंगे हेयर x इज इक्वल टू -1/√3 इज 0 ऑफ given polynomial, but x is equal to 2/√3 is not। ठीक, मतलब x is equal to -1/√3 0 होगा, लेकिन x is equal to 2/√3 नहीं होगा। ओके, ये है px is equal to 2x plus 1, x is equal to 1/2। Do it yourself beta in your fair notebook also, and first try to solve it in rough notebook। ओके, फेयर नोटबुक सीधा गंदी नहीं करनी है, पहले रफ में सॉल्व करो, उसके बाद फेयर में करो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब आपको क्या निकालना है? जीरोज निकालनी है इनकी। जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना है? अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए तो हम जीरोज निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे? पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5। So x is equal to -5 is the zero of given polynomial। ओके, जो भी आपकी x, मतलब क्या होता है जीरो? x की वैल्यू होती है ना, अगर p ऑफ x 0 हो तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 0। हम यही तो करते हैं ना कि हमने x की वैल्यू पुट करी और p ऑफ x 0 आ गया, तो वो क्या हो जाती है? 0। नहीं आया तो नहीं, तो हमने इसमें क्या किया? हमने उल्टा किया, हमने इसको पहले ही 0 पुट कर दिया, तो जो x की वैल्यू आएगी वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x, ये दैट इम्प्लाइज का साइन होता है। दैट इम्प्लाइज मतलब अगर ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो इसी के इक्वल है। p x इज इक्वल टू -5 को उधर ले जाएंगे +5, जैसे यहाँ पे +5 को उधर ले गए थे तो -5। ये तो बेसिक्स है बेटा, आपने 8th में भी बहुत अच्छे से किए होंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5। सो x इज इक्वल टू 5 इज द जीरो ऑफ गिवन। ठीक है, मैं आपको कुछ पार्ट्स और करा देती हूँ, ये वाला करा देती हूँ, ये आप खुद करेंगे। ओके, तो आपके पास नेक्स्ट है p ऑफ 2x प्लस 5, पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, सेम पैटर्न है, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू +5, उधर जाके -5, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में -5 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो आप लिखेंगे सो x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 2 इज द जीरो ऑफ गिवन। ओके, ये आप डू इट योरसेल्फ। आपको क्वेश्चन दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो आप p ऑफ x को 0 पुट कर लेंगे, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। ओके, इन क्वेश्चंस में बेटे आपको बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका p ऑफ 3x, तो आप करोगे पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, that implies 3x is equal to 0, which is equal to x is equal to 0 divided by 3, x is equal to 0. So x is equal to 0 is the
जीरो गिवन पॉलिनोमियल। आपको पता है ये मैं सारी लाइंस बार बार क्यों लिख रही हूँ, ताकि आप लिखो अपनी नोटबुक में। आप क्या करते हो, x इज इक्वल टू 0 हुआ, दैट इज द आंसर। आप स्पेसिफिकली आंसर्स दो ना बेटा, दैट इज बेटर फॉर यू। ओके, f पर पुट p of x is equal to 0, तो that implies ax is equal to 0 और x is equal to 0 upon a, तो x is equal to 0, so x is equal to 0 is the 0 of given polynomial. Okay, now next G part है आपका, this one is the last part of this question, ठीक है। put px is equal to 0, that implies cx plus d is equal to 0, cx is equal to minus d और x is equal to minus d by c। देखो उसने क्वेश्चन में ये दिया है कि c जो है 0 के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो x की कोई भी वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं होगी, है ना। तो इसलिए उसने डिनोमिनेटर में पहले ही बता दिया है कि c 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ही इस लास्ट वाले क्वेश्चन में भी उसने कहा कि a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो हमारी वैल्यूज नॉट डिफाइंड हो जाती है ना, इसलिए। तो आप लिखेंगे so x is equal to minus d upon c is the 0 of given polynomial। हाँ जी बेटा, this completes our exercise। Okay, so complete your exercise in your notebook, clear? And if you have any doubts, comment in comment box so that I can help you. Okay, like my channel, subscribe my channel, like my videos, and stay healthy and fit. Thank you very much beta।